कभी ये सोचा है कि एक परिवार को असल में कौन चलाता है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक बेटे की कहानी, जिसे लगता था कि वो सब कुछ संभाल सकता है, पर उसे बहुत जल्द ही एहसास हो गया कि घर की असली मजबूती तो कोई और ही है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, आखिर मैं भी तो उनका बेटा हूं। इन शब्दों में एक आत्मविश्वास है और शायद थोड़ा सा घमंड भी झलकता है ना? बस यहीं से हमारी कहानी की नींव रखी जाती है। तो कहानी का हीरो है हमारा ये बेटा, जो अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों को 15 दिन की छुट्टी पर भेज रहा है। और उसके चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ है, ये सोचते हुए कि अरे, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। पर वो कितना गलत था। और ज्योति जाते जाते भी उससे परिवार की ही फिक्र है। वो जो बातें कह रही है, माँ बाबूजी का ध्यान रखना, इससे साफ पता चलता है कि घर की देखभाल करने वाली असल में वही है। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान वही रखती है। और बेटे का जवाब, अरे एकदम बेफिक्र है, चिंता मत करो, तुम तो 1 महीने बाद आना। मतलब उसे अपनी काबिलियत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसका यह भरोसा टिक पाएगा? आइए देखते हैं। और बस जैसे ही ज्योति घर से बाहर निकली, असली पिक्चर्स सामने आने लगी। 15 दिन की बड़ी बड़ी बातें, वो तो 1 हफ्ते के अंदर ही हवा होने लगी। अब वक्त था सच्चाई का सामना करने का। सबसे पहला टेस्ट, नाश्ता, और उसमें वो बुरी तरह से फेल हो जाता है। वो अपने माँ बाप के लिए कचौड़ी समोसे ले आया, जिन्होंने 8 महीने से तली हुई कोई चीज खाई ही नहीं थी। ये देखने में तो छोटी सी गलती लगती है, पर यह बताती है कि वो उनकी जरूरतों से कितना अनजान था। और फिर एक और बड़ी भूल, दवाइयां। एक ऐसा काम जिसे ज्योति रोजाना करती थी, वो उसके लिए एक पहेली बन गया। अब उसकी घबराहट का अंदाजा लगाया जा सकता है ना? और इसके बाद शुरू हो गया फोन कॉल्स का सिलसिला, एक के बाद एक। ये सामान कहाँ रखा है, उन्हें खाने में क्या अच्छा लगता है। हर सवाल ये दिखा रहा था कि वो अपनी पत्नी पर कितना निर्भर है। मतलब साफ था, वो अपने ही घर में एक अजनबी बनकर रह गया था। और इसका नतीजा बहुत बुरा निकला। माँ बाप के चेहरे मुरझा गए। घर में एक अजीब सा तनाव भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे घर की जान ही चली गई हो। एक ऐसा परिवार जिसने अपनी धुरी ही खो दी थी। और यहीं आता है कहानी में असली ट्विस्ट, वो पल जब बेटे को अपनी बेबसी और अपने झूठे घमंड का सामना करना पड़ा। अब उसे एक फैसला लेना था। सोचिए जरा, उसके अंदर क्या चल रहा होगा। अपने अहंकार को, अपनी अकड़ को एक तरफ रखकर ये मानना कि वो ये सब नहीं संभाल सकता। क्या वो ये कर पाएगा? और जवाब है सिर्फ 7 दिन। जी हां, बस 1 हफ्ता ही काफी था उसकी सारी हेकड़ी निकालने के लिए। 15 दिन की बड़ी बड़ी बातें सब धरी रह गईं जब उसने फोन उठाया और अपनी हार मान ली। और फिर ज्योति घर वापस आती है, और उसके आते ही घर में जैसे जान वापस आ जाती है। ये बदलाव इतना फौरन था कि किसी जादू जैसा लग रहा था। अरे फर्क तो जमीन आसमान का था। कहाँ वो मुरझाए हुए चेहरे और कहाँ ये खिली हुई मुस्कान। कहाँ वो चिड़चिड़ाहट और कहाँ ये शांति का एहसास। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो घर के लिए क्या मायने रखती है। कहानी में इस बदलाव के लिए एक बहुत खूबसूरत लाइन इस्तेमाल की गई है, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूखे पेड़ पर हरी पत्तियां खिल चुकी हों। कितना बेहतरीन तरीका है ना इस बदलाव को बताने का। ये दिखाता है कि वो सच में परिवार के लिए एक नई जिंदगी की तरह थी। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी और आखिरी सबक पर, वो एहसास जिसने उस बेटे की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये हमें कहानी की सबसे गहरी बात पर ले आता है। वो एहसास जो बेटे को हुआ कि बुढ़ापे में माँ बाप का असली सहारा बेटा नहीं, बल्कि एक अच्छी बहू होती है। ये एक ऐसी बात है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमारे अपने परिवारों में सहारे का असली मतलब क्या है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें उन लोगों की कद्र करनी चाहिए जो चुपचाप हमारी जिंदगी को जोड़े रखते हैं।